हरियाणा की सियासत में एक बार फिर बयानबाजी तेज हो गई है। जननायक जनता पार्टी के युवा इकाई के प्रदेश अध्यक्ष दिग्विजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा, दीपेंद्र सिंह हुड्डा और राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। साथ ही राज्यसभा चुनाव, गैस सिलेंडर की किल्लत और जेजेपी की हाँसी रैली को लेकर भी कई बड़े बयान दिए हैं। सुनिए क्या कहा दिग्विजय चौटाला ने। तो राहुल गांधी तो मेरे हिसाब से किसी की परवाह नहीं करते। कल वो पगड़ी पहने हुए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अंग्रेज ने पगड़ी पहनी हो। गाड़ी से धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया कि क्या इन लोगों को कांग्रेस में सम्मान मिलता है? जो अरे यार, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी कहां चली गई? आप जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हो, उसके मुताबिक ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। जो उनका जन्मदिन है, ये जन्मदिन नहीं है, ये वनवास खत्म हो रहा है, राजनीतिक वनवास पर थे वो। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के 65वें जन्मदिवस पर एक जो बड़ा हुजूम उमड़ने वाला है, उसको लेकर के रैली की तैयारियों के बारे में मैं कुछ बातें कि ये रैली सिर्फ एक रैली नहीं, एक तरीके से एक फेस्टिव कार्यक्रम, एक त्योहार की तरह मनाया जाएगा। उसकी कुछ विशेषताएं आपके बीच में रखना चाह रहा हूं। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के करीबी साथी, हिसार के एक व्यापारी प्रमोद जैन जी ने इस रैली के लिए 65,000 लड्डू, और डॉक्टर साहब भी केक नहीं काटेंगे बल्कि लड्डू का केक काटेंगे। लड्डू के केक से काट करके, और वही केक सभी लोगों में 65,000 लड्डू वितरित किए जाएंगे। उसकी पूरी तैयारी कर ली गई। पंडाल की मैं बात करूं, इस बार पंडाल में विशेषता ये रहेगी कि कई प्लेटफॉर्म के स्टेज लगे। सबसे ऊपर का प्लेटफॉर्म वीवीआईपी के लिए होगा, जिसमें सभी गणमान्य अतिथिगण और पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्यगण, डॉक्टर साहब, आदरणीय दुष्यंत जी, और ये सब लोग शामिल रहेंगे। इसके बाद एक अगला स्टेज होगा, जिसमें हमारे ये स्टेज के बिल्कुल साथ में लगाया गया है, जिसमें खाप प्रतिनिधि, जो हमारे प्रदेश की शान है, इलाके के खाप प्रतिनिधियों को बुला करके उनके लिए अलग स्टेज लगाया गया है, और उनका वहां पर सम्मान, खाप प्रतिनिधियों का सम्मान होगा। है कि असली मायने में डॉक्टर साहब का जो ये 10 साल का जेल का संघर्ष रहा, और उसके बाद 6 साल पर उन पर प्रतिबंध था, वो जो इस 2026 में खत्म हुआ है, ये असली मायने में उनका वनवास खत्म हो रहा है। ये जो उनका जन्मदिन है, ये जन्मदिन नहीं है, ये वनवास खत्म हो रहा है। राजनीतिक वनवास पर थे वो राजनीतिक वनवास डॉक्टर साहब का खत्म होगा। बाकी मैंने ये आदेश दिए हैं कि मैक्सिमम लिमिट को भी हम पूरा करें, क्योंकि हमारे पास जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके मुताबिक ये रैली सारे रिकॉर्ड तोड़ देगी। चारों तरफ से हरियाणा में इस रैली को लेकर एक अलग सा जुनून पैदा होगा। अपने गाँव भिवानी उनकी रही है, वो भिवानी के रहे हैं, और भिवानी से उनका एक अलग जुड़ाव है। देखो, एक कार्यकर्ता के तौर पर मैं कह सकता हूँ, पार्टी के तौर पर मैं नहीं कह सकता, कार्यकर्ता के तौर पर मेरी भी दिली इच्छा है कि वो अपनी भिवानी को आकर के भविष्य में संभाले। लोकसभा या विधानसभा, ये उनको तय करना है, पार्टी के नेतृत्व को तय करना है। मेरी दिली इच्छा है कि वो भिवानी, दादरी, ये जो सारा क्षेत्र है, वो ये इनका कर्म क्षेत्र है, और वो यहाँ से नेतृत्व करें, विधानसभा या लोकसभा, वो भविष्य में उनको चुने। 2029 में मैदान में होंगे डॉक्टर साहब? हाँ जी, 2029 में मैदान में होंगे डॉक्टर साहब? निश्चित तौर पर पार्टी के लीडर के तौर पर लीड करेंगे, पार्टी फ्रंट फुट पर लीड करेंगे पार्टी डॉक्टर साहब। तो आप जिस तरह से सक्रिय हम लोग मान रहे थे, कार्यकर्ता मान रहे थे कि दिग्विजय भिवानी से आएंगे, ऐसा है कि ये पार्टी ने तय करना है कि कौन कहां से आएगा। मैं सिर्फ केवल मात्र इतना कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब सक्रिय चुनावी राजनीति के अंदर और चुनाव लड़ेंगे। इस बार कौन कहां से आएगा तो भविष्य की बात। हाल फिलहाल में कांग्रेस नेत्री हैं, उन्होंने आरोप लगा कि कांग्रेस जो है पैसे लेकर टिकट बांटती है, उसने भी नहीं, ये तो पैसे लेकर खेल कांग्रेस में चलता है, और कांग्रेस तो एक्सपोज हो जाएगी अभी राज्यसभा के चुनाव। गेम हाथ से फिसल चुका है, माटी की तरह। वो जो कहते हैं ना कि जैसे रेत हाथ से फिसल निकल जाता है, कांग्रेस के हाथ से रेत निकल चुका है। कल इन लोगों ने अपनी एक सीएलपी की मीटिंग बुलाई, जिसमें 5 से 7 विधायक गुम थे, वो आए ही नहीं, पहुंचे ही नहीं।
कांग्रेस इस राज्यसभा चुनाव के अंदर ये कांग्रेस का असली चेहरा सामने आ जाएगा, इनेलो का असली चेहरा सामने आ जाएगा और बीजेपी का पूंजीवाद सामने आ जाएगा। क्या कांग्रेस और इनेलो कमजोर हैं या फिर बीजेपी ज्यादा ताकतवर है? बीजेपी के दबाव में असली में कौन काम कर रहा है ये साफ हो जाएगा। बीजेपी आज अपने तंत्र से, अपनी स्टेट एजेंसी से कैसे सारे सिस्टम को चला रही है, कैसे इन्हें डरा और धमका रही है, कैसे ये निराश और हताश होकर के ये लोग दुबके बैठे हैं। इनेलो का कोई बयान क्यों नहीं आ रहा? मैं पूछना चाहता हूं इनेलो वालों से, किसको मदद करोगे? आपके 2 विधायक हैं, किसको मदद करोगे? चौधरी देवीलाल जी की अगर असली में विचारधारा के वारिस बनना चाहते हो तो कमेरे को मदद करोगे या व्यापारी को करोगे? ईरान इजरायली के चलते गैस की किल्लत है, कमर्शियल जो गैस सरकार को एस्मा लगाना पड़ा है और जो गैस की किल्लत नहीं है। हमें चिंता, अगर ये यूं ही चलता रहा तो आने वाले समय में पेट्रोलियम उत्पादक जो भी हों उन सभी की किल्लत हो जाएगी, जिससे कि बहुत बड़ी जो है चिंता का विषय है ये देश के लिए, देश की सरकार के लिए। सर, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा है कि यूएस में बैठे ट्रंप भारत देश को चला रहे हैं, दुर्भाग्य है ऐसे में प्रधानमंत्री का। किसने? दीपेंद्र हुड्डा ने कहा है। दीपेंद्र हुड्डा, दरअसल सच्चाई ये है कि वो कल मैंने उनका हाल देखा, उनका नेता ही उनकी पूछ नहीं कर रहा, गाड़ी से धक्के मार मार के बाहर निकाल दिया। जो, अरे यार, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट, इंटीग्रिटी कहां चली गई? आप जो भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हो, आपके दादा जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन उसमें रहे हैं, सभा में रहे हैं, आप लोग सड़कों पे ये जो है ना पुलिस वालों की कोनियां खाते हैं अपने ही नेता के सामने, और वो नेता आपकी परवाह भी नहीं करता, गाड़ी का शीशा बंद करके चला जाता है। यानी ऐसा मुझे देख देख कर कई बार बड़ा असहज महसूस करता हूं मैं कि क्या इन लोगों को कांग्रेस में सम्मान मिलता है? क्या कांग्रेस में जो ड्यू रिस्पेक्ट है हुड्डा खानदान की, तो राहुल गांधी तो मेरे हिसाब से किसी की परवाह नहीं करते। कल वो पगड़ी पहने हुए ऐसे लग रहे थे जैसे किसी अंग्रेज ने पगड़ी पहनी हो, अच्छे लग रहे थे वैसे। किस तरह से देख रहे हैं किसान के घर पहुंचे, उस तरह से तमाम चीजें होना, उसके साथ साथ उन्होंने प्रधानमंत्री को भी कटाक्ष किया। अच्छी बात वो है, अंबानी की शादी में जाते हैं। अच्छी बात है कि वो किसानों के घर आएंगे, वो सीखेंगे। अभी तक तो उन्हें यही नहीं पता कि इसमें लाल और हरी मिर्च में क्या फर्क होता है। अभी तक तो उन्हें ये नहीं पता कि गाय और भैंस में क्या अंतर होता है, इनके दूध में क्या फर्क होता है, कौन सी फसल कब बीजी जाती है, कब लावणी करनी पड़ती है। अभी तक बहुत सारी चीजें वो सीखेंगे, बहुत पीछे हैं, वो सीखेंगे, धीरे धीरे सीख रहे हैं। अच्छी बात है, सीख रहे हैं, मैं तो उन्हें बधाई दूंगा। और हरियाणा का तो कल्चर ही ऐसा है कि हरियाणा वाला सीख जाओगे तो जरूरत ही नहीं दूसरा सीखने की। सर, प्रियंका गांधी ने भी कैबिनेट मंत्री किरण रिजिजू पर निशाना साधा है। ओम बिरला को लेकर के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे थे। पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर उन्होंने याद किया, उनकी तारीफें की, तो उन्होंने कहा कि जिन पूर्व प्रधानमंत्री की अक्सर बुराई करके नजर आते थे, आज उनकी तारीफें कर रहे हैं। ऐसा है कि पूर्व प्रधानमंत्री जो भी देश के रहे हैं सब आदरणीय हैं, और ऐसे राजनीति के अंदर जो बीता हुआ कल है उसको हमें हमारे इतिहास को जो है उसको एक साथ पिरो करके, वो हमारी शान है। जो भी हमारा इतिहास है उसमें ठीक है, कुछ काला अध्याय भी आया होगा, मगर हम किसी की बुराई करेंगे ये शोभा नहीं। सर, अविश्वास प्रस्ताव को लेकर के भी आज चर्चा हो सकती है, किस तरह से देख रहे हैं ओम बिरला को लेकर? ऐसा है कि अविश्वास प्रस्ताव इशू कांग्रेस के साथ ये है कि वो अविश्वास लाते हैं और फिर भाग जाते हैं। अगर ऐसा नहीं होगा तो अच्छा होगा।